जाए तो उसको हम दोबारा किस तरह मतलब री इंजीनियर कर सकते हैं, ठीक है, और इसकी इंपॉर्टेंस का हमें पता चल जाता है। इसकी क्वालिटी हम इवैल्यूएशन के थ्रू वो करते हैं, ठीक है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट प्रोसेस। सॉफ्टवेयर इवैल्यूएशन क्या है? सॉफ्टवेयर इवैल्यूएशन इज अ प्रोसेस वेयर बाय अ कमर्शियल कंप्यूटर प्रोग्राम रिक्वायर्स कंटिन्यूअल अपडेटिंग, मेंटेनेंस एंड इंप्रूवमेंट ओवर द टाइम इन ऑर्डर फॉर इट्स टू रिमेन अ वायबल प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट बेटा जब बनता है, उसको हम जब डिप्लॉय करते हैं टू द कस्टमर एंड, टू द एंड यूजर्स, ठीक है, तो उसमें बहुत मेजर चेंजेस आती है। जब उसके ऊपर प्रेशर आता है, जब लोग उसमें एंट्रीज करने लगते हैं, तो हमें फिर उसको कंटिन्यूअस मॉनिटर करना होता है। तो दिस इज कॉल्ड इवैल्यूएशन, ठीक है। ये एक टाइप की इवैल्यूएशन है। उसको मॉनिटर करना, उसको अपडेट करना, उसकी मेंटेनेंस करना अगर तो रिक्वायर्ड हो। अगर तो कंपनी कंपनी ग्रोथ कर जाती है तो साथ साथ आपके सॉफ्टवेयर भी ग्रोथ करेगी। और आप कब रियलाइज करेंगे? जब आप उसकी प्रॉपर इवैल्यूएशन करेंगे, राइट। फिर इसकी बेटा एक यहाँ पर मैंने कुछ नोट्स दी हैं, प्लीज गो थ्रू इट एंड रीड ऑल ऑफ दिस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर तुम्हें पूछूं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर इवैल्यूएशन, तो आप कह सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन हैव ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन देयर सॉफ्टवेयर सिस्टम्स। बेटा यू हैव रियलाइज्ड इन दिस सिचुएशन कि हर एक कंपनी, हर एक कॉलेज, हर एक यूनिवर्सिटी किस साइड पे जा रहा है? हर एक यूनिवर्सिटी सॉफ्टवेयर साइड पे जा रहा है। दिस इज अ बिग, वेरी बिग पॉइंट। आपने रियलाइज किया हुआ होगा कि हमारा जो अभी लाइफ है वो टोटली डिजिटाइज होने जा रहा है। ये तो एक सिग्नल था, ठीक है ना, दिस इज जस्ट अ स्मॉल सिग्नल। लेकिन सब दुनिया ने रियलाइज कर दिया है कि आईटी के बगैर कुछ मुमकिन नहीं है। चाहे हमारे बिजनेसेस हो, चाहे हमारे एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे हमारे डे टू डे लाइफ सेक्टर हो, चाहे हमारे ऑफिसेज हो, सब फिर रहे, सब देख रहे कि यार हम आईटी की मदद से क्या करें, अपनी चीजों को कंटिन्यू करें। ये देख लीजिए, अगेन वी विद द हेल्प ऑफ आईटी, with the help of information technology, we are now on one place, ठीक है। इसके बगैर ये पॉसिबल नहीं था। तो इसकी इंपॉर्टेंस सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन हद तक नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन हैव ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन द सॉफ्टवेयर, दे आर क्रिटिकल बिजनेस एसेट्स। बिल्कुल ये हमारे लिए भी एक एसेट्स है, एक सॉफ्टवेयर, ठीक है। अच्छा, सेकंड, टू मेंटेन द वैल्यू ऑफ दीज एसेट्स, इन एसेट्स को, जो ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एसेट्स होती है जो कि उसके फाइनेंशियल जो रोटेशंस हैं, उसके जो अदर एसेट्स है, इसको मेंटेन करने के लिए अगेन सॉफ्टवेयर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी देखभाल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी लुक आफ्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगेन उस डिफिनीशन पे मैं जाऊंगा कि उसकी अपडेशन, मेंटेनेंस, उसकी क्वालिटी, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इवन बेटा बहुत से ऑर्गेनाइजेशन जो मैंने ज्वाइन की है, जो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, उसकी अपनी बजट होती है, ठीक है। न्यू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए नहीं, बल्कि उस एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर को क्या करने के लिए, बूस्ट अप करने के लिए, उसको एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर को मजीद बढ़ाने के लिए वो बजट निकालते हैं। जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेजॉरिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर बजट इन लार्ज कंपनीज इज डिवोटेड टू द चेंज एंड इवॉल्विंग एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर रेदर देन डेवलपिंग न्यू सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अच्छा, इसकी बेटा सॉफ्टवेयर इवैल्यूएशन है फ्यू स्टेजेस। एक होता है इवैल्यूएशन, स्टेज इन सॉफ्टवेयर सिस्टम इज लाइफ cycle where it is in operational use and is evolving as new requirements are proposed in ये this is a very beginning जहां पर requirements gather हो जाते हैं और you just apply your software to the client, ठीक है। और वो क्या कर रहे हैं, वो मजीद बना रहे ग्रो कर रहे, उसकी requirements आ रही है, ठीक है। फुल फ्लेज अभी नहीं है। सर्विसिंग क्या है कि ये सर्विसिंग स्टार्ट कर लेते हैं प्रॉपरली, वो यूज होने लगता है, ठीक है। और फेज आउट वो फेज होता है जब एक स्टेबिलिटी फेज पे वो पहुंच जाता है और हमें लगता है कि नाउ दिस इज अ फुल फ्लेज पैकेज फॉर XYZ कंपनी। जिस तरह आपका LMS अभी सर्विसिंग फेज के ऊपर है, नई नई चीजें ऐड हो रही है, एक टाइम आएगा कि वो फेज आउट कर जाएगा और हम कहेंगे कि यस नाउ वी आर ऑन द लेवल के अभी हमारा सॉफ्टवेयर स्मूथ चल रहा है, ठीक है। इवैल्यूएशन की इम्पैक्ट क्या है हमारे सोसाइटी, हमारी लाइफ, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर? सॉफ्टवेयर चेंज इज इनएविटेबल, ठीक है। सॉफ्टवेयर चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नागुज़ीर है, ये हो ही नहीं सकता कि हम चेंज ना लाए सॉफ्टवेयर में। इम्प्रूव बेस्ड ऑन न्यू रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स आते आते ये इम्प्रूव होती जाती है, बिजनेस प्रैक्टिसेस चेंज होती है। किस तरह चेंज होती है? SOPs चेंज होती है। पहले फॉर एग्जांपल आप लोगों की सिटी यूनिवर्सिटी ने कहा कि यार हमारी जो क्लासेस होगी वो क्लासेस हमारी ऑफलाइन थी।
वी आर टेकिंग अटेंडेंस ऑन अ पेपर, ठीक है, लेकिन नाउ द बिजनेस रूल्स इज चेंज, नाउ द बिजनेस प्रैक्टिसेस इज चेंज, वी आर टेकिंग योर अटेंडेंस, योर असाइनमेंट, ईच एंड एवरीथिंग ऑन LMS सिस्टम, ठीक है, वी आर स्विच टू LMS सिस्टम। तो ये वो चेंज है जो बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। अपडेट एरर से भी होता है, जो बग्स आते हैं, जो हमारे एक्सपीरियंसिंग है, जो सर्विसिंग हम दे रहे, अगेन दिस इज एन इंपॉर्टेंट फेज। चेंज ऑफ हार्डवेयर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जिस तरह बेटा सॉफ्टवेयर इज इवॉल्विंग, सेम इज विद योर हार्डवेयर सिस्टम। अगर तो आप लोग जरा पीछे जाए और हार्डवेयर की देख ले इवैल्यूएशन, तो बिल्कुल उस जनरेशन बाय जनरेशन वो चेंज होती जा रही है, टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है। अगर तो वो मेमोरी मैनेजमेंट के साइड पे है, अगर तो वो प्रोसेसिंग के साइड पे है, अगर तो वो कोई आईओ डिवाइस है, तो वो सारे के सारे चेंज होते जा रहे हैं, ठीक है ना, मजीद एनहेंसमेंट आती जा रही है। तो उसके लिए भी हमने अपना सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट करना पड़ता है, ठीक है, और उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है सॉफ्टवेयर के ऊपर। द परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी टू बी इम्प्रूव्ड, यस। अगर तो हम प्रोसीजर प्रोग्रामिंग की बात करें, जो कि आप लोगों की इज अबाउट योर structure programming, so that is less secure as compared to object oriented programming, because procedure programming is working on the functions, वो उसमें कोई access specifier नहीं है। but if we talk about the object oriented programming, वहां पर हमारे पास access specifiers हैं, वहां पर हमारे पास जनाब पब्लिक है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है, एंड यस 100% आप लोगों को पता होगा किस लिए इस्तेमाल होते हैं, तो उसकी इस्तेमाल नागुज़ीर नहीं है। तो जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है, इसी तरह हम रिलायबल चीजों पे स्विच करते जाते हैं, ठीक है। अगेन बेटा एक हमारे पास साइंटिस्ट है लेहमन, उसके कुछ लॉज हैं अबाउट द सॉफ्टवेयर इवैल्यूएशन, ठीक है। तो लेहमन हैज गिवन लॉज फॉर सॉफ्टवेयर इवैल्यूएशन, ही डिवाइडेड द सॉफ्टवेयर इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज। उसने 3 डिफरेंट कैटेगरीज में सॉफ्टवेयर को डिवाइड कर दिया था, ठीक है, बल्कि डिवाइड कर दिया है। एक है स्टैटिक टाइप या एस टाइप, एक है पी टाइप, प्रैक्टिकल टाइप, या प्रोसीजर टाइप भी इसको कहा जाता है, और द थर्ड इज ई टाइप, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वन बाय वन हम इसको देखेंगे कि ये क्या कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा बेटा, इस टाइप जो है दैट इज स्टैटिक टाइप। अगर तुम्हें इसकी एग्जांपल दूं तो दिट इज एक्चुअली जो स्टूडेंट जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, जो सॉफ्टवेयर हाउस है, जो गेमिंग्स के ऊपर काम करे, दिट इज वो इस टाइप के सॉफ्टवेयर है, वो सॉरी जो हमारे रिलेटेड प्रोग्राम्स है, लाइक जिसकी सोल्यूशन बिल्कुल एग्जैक्ट है, लाइक कैलकुलेटर। कैलकुलेटर पे आप क्या कर रहे हो, 2 वैल्यूज को जनाब ऐड कर रहे हो, 5 वैल्यूज को जनाब, तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है, इसकी रिक्वायरमेंट्स में कोई चेंजेस नहीं आ रही जनाब, इसकी स्पेसिफिकेशन में कोई चेंजेस नहीं आ रही, और उसका जो रिजल्ट है वो थ्रू आउट द टाइम क्या होगा, वो स्टैटिक ही होगा, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली स्टैटिक टाइप। या फॉर एग्जांपल आप लोगों का कोई एल्गोरिदम है, कोई राउंड रॉबिन एल्गोरिदम है, तो राउंड रॉबिन एल्गोरिदम का एक ही काम है और वही काम वो दोहराता रहेगा, ठीक है। या बबल साठ एल्गोरिदम है। तो बाय डेफिनेशन अगर देख ली तो दिस इज सॉफ्टवेयर, ठीक है, which works strictly according to defined specification and solution। well known solution उसका होगा और well known इसकी specification होगी। the solution and the method to achieve it both are immediately understood before coding, ठीक है, कोडिंग से पहले ही हमें पता चल जाता है। फॉर एग्जांपल एक बंदा कहता है कि यार 2 वैल्यू को जब ऐड किया जाए तो ये आना चाहिए, यस वी अंडरस्टैंड कि जब 2 वैल्यू को ऐड किया जाता है तो थर्ड वेरिएबल में कोई वैल्यू आती है जो कि द एडिशन ऑफ दिस 2 वैल्यूज हैं, तो दिस इज वेल अंडरस्टूड, ठीक है। या कोई एल्गोरिथम है जो कह रहा है कि यार 10 मर्तबा वो चलेगा, तो यस दिस इज वेल अंडरस्टूड प्रॉब्लम, हमें पता है कि वो 10 मर्तबा ही चलेगा। द इस टाइप सॉफ्टवेयर इज लीस्ट सब्जेक्टेड टू चेंज, ये चेंज नहीं होते बेटा, ठीक है। हेंस दिस इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल, फॉर एग्जांपल कैलकुलेटिंग सॉफ्ट प्रोग्राम्स, मैथमेटिकल कंप्यूटेशन वगैरह, ये इसके एग्जांपल्स है, ठीक है। अच्छा बेटा, द सेकंड टाइप इज द पी टाइप सॉफ्टवेयर विच इज प्रैक्टिकल टाइप, ठीक है। प्रैक्टिकल टाइप अगर तुम्हें एग्जांपल्स दूं आप लोगों को, द प्रॉब्लम कैन बी वेल अंडरस्टूड, प्रॉब्लम आपको बिल्कुल अंडरस्टूड है, सॉल्यूशन कैन बी वेल अंडरस्टूड, सॉल्यूशन भी अंडरस्टूड होगा, बल्कि ये लेकिन ये आगे ह्यूरिस्टिक पे काम करता है, बट इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू एक्चुअली इम्प्लीमेंट परफेक्ट सोल्यूशन। किस तरह, फॉर एग्जांपल आई एम प्लेइंग अ गेम, ठीक है, लेवल 1 में जिस तरह कंप्लीट करूंगा तो उस लिहाज से मुझे स्टार्स मिलेंगे, लेवल 2 किस तरह होगा वो डिपेंड करता है, ठीक है, आपके मूवमेंट पे डिपेंड करता है। तो दिस इज वेरी डिफिकल्ट कि हम पहले से क्या करें, हम डिसाइड करें कि यार ये किस तरह आगे जाएगा। बाय डेफिनेशन देख ले क्लियर हो जाएगा। दिस इज सॉफ्टवेयर व्हिच इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोसीजर्स,
नाउ व्हाट इज द प्रोसीजर्स, ये हमारे पास सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है, इसको आप रूटीन्स भी कह सकते हैं, बल्कि है ये फंक्शंस भी कहला सकते हैं, ठीक है। दिस इज डिफाइंड बाय एग्जैक्टली व्हाट प्रोसीजर कैन डू इन दिस सॉफ्टवेयर, द स्पेसिफिकेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड बट द सॉल्यूशन इज नॉट ऑब्वियस इंस्टेंटली। सॉल्यूशन इतना ऑब्वियस नहीं होता, वो डिपेंड करता है आपने जो प्रोग्रेस किया हुआ होता है, ठीक है। और इसके सबसे बड़ी एग्जांपल हम देते हैं कि गेमिंग के जो सॉफ्टवेयर है ये इस टाइप के है, पी टाइप के है, जो ह्यूरिस्टिक का इस्तेमाल करते हैं, हिंट्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नंबर थर्ड इज द जो हमारे पास रियल वर्ल्ड के एनवायरनमेंट के सॉफ्टवेयर्स हैं, दैट इज ई टाइप, एम्बेडेड टाइप सॉफ्टवेयर। दिस सॉफ्टवेयर वर्क्स क्लोजली एज द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द रियल एनवायरनमेंट। दिस सॉफ्टवेयर ये जो है मेरे पास, दिस सॉफ्टवेयर हैज अ हाई डिग्री ऑफ इवैल्यूएशन। इसकी इवैल्यूएशन बहुत ज्यादा की जाती है, केयरफुली इसको मॉनिटर किया जाता है, केयरफुली इसको देख लिया जाता है। जो हमने पैरामीटर्स पढ़े थे कि इसकी क्वालिटी को देख लिया जाता है, मेंटेनेंस को देख लिया जाता है, स्टार्ट में देखा जाता है, ठीक है। ये उन चीजों की बात कर रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जनाब जो डेली हमारी लाइफ है, लॉज में चेंजेस आती है, टैक्सेस में चेंजेस आती है, तो जाहिर है हमारे इस सॉफ्टवेयर में भी चेंजेस आती रहेंगी। इन द रियल वर्ल्ड सिचुएशन, फॉर एग्जांपल ऑनलाइन ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर्स, आपकी जो एलएमएस है, आपकी जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, जितने भी ये टाइप के सॉफ्टवेयर है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एम्बेडेड टाइप सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। एंड दीज आर द सिस्टम सब्जेक्ट टू चेंज, और ये क्या होता है, ये साथ साथ चेंज होती जाती है, ठीक है बेटा। फिर लेमन साहब ने अपने लाज में जो है कोई 8 लाज ई टाइप के उसने बताया है कि ये होना चाहिए। वन इज कंटिन्यूस चेंज, द अदर इज इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी, सेल्फ रेगुलेशंस, ऑर्गेनाइजेशन स्टेबिलिटी। ये हम वन बाय वन यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, कंटिन्यू चेंज, लेमन साहब कह रहे कि ई टाइप सॉफ्टवेयर सिस्टम मस्ट कंटिन्यू टू अडॉप्ट टू द रियल चेंज, else it become progressively less usable. Yes, this is very much important. Each software need to change after a certain amount of time, ठीक है। आप अगर तो प्रीवियस जाके विंडोज एक्सपी जो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसको देख ले, वो चेंज हो गया है। उससे पहले अगर पैराडाइम में चला जाए, डॉस से स्टार्ट हुआ है, लेकिन वो चेंजेस आ रही है। क्यों आ रही है? ड्यू टू द हार्डवेयर, ड्यू टू द एनवायरनमेंट, ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ एम्प्लॉयज, ड्यू टू द वर्क बर्डन, ठीक है। ये सारी चीजें थी जिसमें ये चेंज आती है। तो लेमन साहब भी कह रहे हैं कि ये चेंज होना चाहिए, ठीक है। Second point is the system environment change, new requirement emerge in the system must modified. ये self-explanatory है। The modified system is reintroduced to the environment, ठीक है, and the evaluation process start again. जो नया system आ जाता है हमारे पास, ठीक है, तो क्या होता है, हम दोबारा उसकी evaluation फिर start कर लेते हैं from the very beginning, ठीक है। अच्छा, नंबर 2 is increase complexity is an E type of software. नंबर 2 जो है सिस्टम में क्या होता है, कंप्लीट टेंड टू इंक्रीज अनलेस वर्क इज डन टू मेंटेन और रिड्यूस इट। कुछ एक्शन, सम एक्शन आर टू बी टेकन टू रिड्यूस द कंप्लेक्सिटी, ठीक है। उसकी कंप्लेक्सिटी कम करने के लिए हमें कुछ करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, conservation of familiarity, this is self-explanatory. We need to have the knowledge and we need to store it, ठीक है। हमें नॉलेज होना चाहिए। अगर तो ये जनाब फॉक्स प्रो में बहुत पहले बना हुआ था, तो किस तरह बना हुआ था, उसकी प्रोसेसेस क्या थी। एंड अगेन ये प्रैक्टिसेस हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बड़े अच्छी तरीके से समझाती है कि आपने क्या करना है, आप लोगों ने किस तरह रिजर्व करना है इंफॉर्मेशन को, आप लोगों ने उसको चंक्स में जब डिवाइड किया है तो वो चंक्स किस शेप में आपके पास पड़े हैं। तो अगेन दैट इज द डॉक्यूमेंटेशन लेवल डिटेल्स जो आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस और प्रिंसिपल्स के साथ होते हैं, ठीक है। कंटिन्यूइंग ग्रोथ जो नंबर 4 है इस लॉ के मुताबिक, in order for an E-type system intended to resolve some business problem, its size of implement, this is very obvious, ठीक है, कि जिस तरह आपकी बिजनेस बढ़ती जाएगी, जिस तरह आपकी ग्रोथ होगी, तो सॉफ्टवेयर की ग्रोथ भी कंटिन्यू ही होगी और हमने उसको मॉनिटर करना होता है। फॉर एग्जांपल, अ कंपनी रिसेंटली हायर 2-3 मैनेजर्स, ठीक है, और पहले उनके पास एक ही मैनेजर था। नाउ यू नीड टू हैव different reports for all these managers to ये continue growth कर रहा है। Reducing quality, number 5 जो है, an E-type software system decline in quality until rigorously maintained and adopted to
a changing operational environment. You should be doing continuous maintenance and control to control reducing the quality. आपने कंटिन्यू उसकी मेंटेनेंस करनी होगी ताकि उसकी क्वालिटी क्या हो, वो रिड्यूस ना हो, कम ना हो, खराब ना हो। अभी क्वालिटी जो एक टर्म है, आप लोग अब बेहतर आप लोगों को आइडिया है कि ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हम एनालाइज कर सकते हैं, लाइक एंड द पर्सपेक्टिव्स ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी जब हाई लेवल सिक्योरिटी आप देंगे, ठीक है ना, पर्सपेक्टिव आप यूजेबिलिटी जो है वो भी एक क्वालिटी रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है। यूजर फ्रेंडलीनेस जो है वो भी एक क्वालिटी रिलेटेड चीज है। अच्छा, number 6 is feedback system. The E-type software system continue multi-loop, multi-level feedback system and must be treated as such to a successful development. In a very simple word, the feedback should be considered, analyzed and implement. ठीक है, feedback system होना चाहिए। Like we have a system in Microsoft, ठीक है, जहां पर अगर आपको एरर्स भी आता है तो यू हैव अ वेरी क्लियर ऑप्शन कि रिपोर्ट दिस एरर्स टू द माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। आजकल सॉफ्टवेयर में ये होना चाहिए फॉर बेटर इवैल्यूएशन, ताकि हमें बग्स और इन एरर्स का पता चले और हम उसको कैच कर सके। Number 7 is self-regulations. An E-type system evaluation process are self-regulating with the distribution of product and process measure, self-explanatory hai. Organization stability, the average effective global activity rate in an evaluation E-type system is invariant over the lifetime of the product. Yes, organization stability के लिए बहुत important है, ठीक है। ये मैंने start में discuss कर लिया है कि आजकल ज्यादातर जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है वो स्विच हो रहे हैं किस चीज के ऊपर, अगेंस्ट सॉफ्टवेयर के ऊपर, ठीक है। अच्छा बेटे, ये तो हमारे आज का लेक्चर था। आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा। इसके अलावा ये थोड़ी सी एक छोटी सी बेटा असाइनमेंट है, फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चंस लेता हूँ, ठीक है। प्लीज काइंडली कॉपी असाइनमेंट ना करे, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो इस्तेमाल करे, और सीरियसली बिलीव मी, अगर तो आप खुद से ये असाइनमेंट करो, ठीक है, तो बहुत सी चीजें आपको क्लियर होंगी, बहुत सी कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे एक्चुअली। इसमें है व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन सॉफ्टवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर चेंज की इम्पैक्ट क्या होती है, क्यों ये जरूरी है, एंड व्हाट केस टूल्स आर स्टैंडर्ड टेम्पलेट ऑफ सॉफ्टवेयर चेंज इम्पैक्ट। ये इम्पैक्ट जो हम जनाब मेजर करते हैं, ये इम्पैक्ट जनाब जो हम कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए कोई केस टूल है, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल है या नहीं, अगर तो है बता दे। और इसके बहुत ज्यादा आपको बेटा वो मिल जाएंगी, टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। एज कम्प्लेक्सिटी ऑफ सॉफ्टवेयर इंक्रीज विद टाइम, जिस तरह हमने पढ़ा कि ये कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती रहती है। व्हाट एक्शन शुड बी टेक टू रिड्यूस द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर, बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, being a software developer, आप क्या करेंगे to reduce the complexity of the software, ठीक है, in a company. When a software is deployment, is it necessary to keep the knowledge about how it was deployed? जब एक सॉफ्टवेयर डिप्लॉय होता है, क्या इसकी सारी जो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है, जो टेस्टिंग डिटेल है, जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन है, क्या ये अपने पास रखना जरूरी है? Why is it developed? इन केस ऑफ यस, अगर तो आप कहते हैं कि यस बहुत जरूरी है, तो क्यों जरूरी है? इन केस ऑफ नो, गिव मी रीजन कि क्यों जरूरी है, क्यों नहीं जरूरी, ठीक है बेटा। अभी मैं अनम्यूट कर रहा हूं, अगर तो आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, तो प्लीज आप वन बाय वन मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, सर जी बेटा। Hola, tú no me conoces. जी बेटा प्लीज। बात नहीं। पता नहीं। हेलो हेलो। अच्छा बेटा, मैं सबकी माइक म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। जिसने क्वेश्चन करना है काइंडली वो अनम्यूट करके मुझसे बात करे, ठीक है। सर आवाज नहीं आ रही सर। मैं कह रहा हूँ बेटा, अगर तो किसी ने मुझसे क्वेश्चन करना है तो प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट करे और मुझसे बात करे। सर जी जी सर ये क्वेश्चन ये था सर कि ये जो आपने लेक्चर लिया हुआ है, जी जी ये रिकॉर्ड। जी बेटा, ये रिकॉर्ड हो रहा है। एक्चुअली आई एम गोइंग टू अपलोड योर लेक्चर टुनाइट, ठीक है, एंड फर्दर मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर दूंगा फिर। यस सर, लिंक भी शेयर कर दें सर वो। ठीक है, डोंट वरी बेटा, ठीक है, वो मैं और शेयर असाइनमेंट
और ये असाइनमेंट अपलोड हुई है कि नहीं? असाइनमेंट भी बेटा अभी जब मैं लेक्चर आप लोगों का क्लोज करूंगा ये मीटिंग, ठीक है, देन आई एम गोइंग टू अपलोड योर असाइनमेंट एज वेल, एंड दिस असाइनमेंट इज फॉर 1 वीक, यू नीड टू सबमिट इट ऑन द नेक्स्ट फ्राइडे इंशाल्लाह, ठीक है। यस सर, एंड यस प्लीज उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस एंड दीज आर यस ऑल सर। कंसेप्चुअल क्वेश्चन बेसिकली, ठीक है सर ये जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर, समीउल्लाह इज हियर सर। सर ये ईट टाइप जो आपने एक्सप्लेन किया था उस वक्त सिग्नल सही नहीं आ रहा था, अगर आप फिर से थोड़ा बहुत एक्सप्लेन अच्छा करें बेटा, तो। एम्बेडेड टाइप के जो आप लोगों के सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, जो सिस्टम्स हैं, दैट इज एक्चुअली प्रोन टू चेंज, वो बहुत ज्यादा चेंज होते रहते हैं। और क्यों चेंज होता है, दैट इज द रियल लाइफ आप लोगों के सॉफ्टवेयर है। फॉर एग्जांपल जो आपके एलएमएस सिस्टम है, जो आपका लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, जो आपके इंडस्ट्रीज में है, जो आपका ईआरपी सिस्टम है, ये सारे सिस्टम जो है दैट इज ई टाइप सॉफ्टवेयर, ठीक है। और इसी वजह से जनाब लहमन साहब कह रहे हैं कि इसकी कुछ कंडीशंस है, इसमें चेंजेस आ सकती है, इसके हार्डवेयर की वजह से इसमें चेंजेस आ सकते हैं। वी नीड टू अपडेट ऑल दीज थिंग्स। समझ आ रहे हैं? जो हम आजकल काम कर रहे हैं दैट इज ऑल रिलेटेड टू द ई टाइप सिस्टम। कुछ स्टूडेंट्स या कुछ लोग, कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो कि प्रोसीजर या पी टाइप पे काम करे, ठीक है। कुछ है जो जनाब एस टाइप पे काम करे, स्टैटिक टाइप पे काम करे, लेकिन ज्यादातर मेजॉरिटी जो इस्तेमाल हो रहा है दैट इज एक्चुअली योर ई टाइप सिस्टम्स। जी बेटा। सर थैंक यू सर। hear me? जी जी बेटा, Sir. यस आई कैन हियर यू। सर आप सॉरी बेटा, आपकी आवाज कट रही है, प्लीज। अगर तो आपको आवाज सही नहीं है तो यू कैन कमेंट मी, आई विल रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। ये नौमान अपना माइक बंद करो, बहुत तेज आवाज आ रही है उससे। सर आसिफ नवाज हूँ सर। जी सर ये जो मैं असाइनमेंट के बारे में, वो तो ग्रुप से वो खत्म हो गई, खत्म तो नहीं है लेकिन अब छुट्टी हो गई थी। जी जी। अच्छा मेजर बेटा, असाइनमेंट के बारे में let me clear one thing about your major assignment, that is your project. You need to work on it. Don't stop working on your project, ठीक है? That is very much important. You can contact each other via Zoom, ठीक है? The initial phases are already completed. That is your SRS and SDA. वो जो आपने फील्ड पे जाना है और जो आपने जनाब अपने क्लाइंट से पूछना था, that is all over, ठीक है? और अभी प्लीज अपना काम शुरू कीजिएगा। मेरी जो नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह होगी, प्रॉब्ली आई विल ट्राई टू मैं कोशिश करूंगा कि पीएचपी से मैं एक लेक्चर में स्टार्ट लूं, ठीक है? मेरी कोशिश यही होगी इंशाल्लाह। तो आप लोग प्लीज कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम स्टार्ट करें। अब जो आपको प्रॉब्लम हो प्लीज लेट मी नो, मुझे इनबॉक्स करे डायरेक्टली, ठीक है? इंडिविजुअल मुझे इनबॉक्स करे, आई विल रिप्लाई यू। अगर तो आपको कोड में मसला आ रहा है, यू कॉन्टेक्ट मी डायरेक्टली, यू कैन कॉल मी, ठीक है? आई विल गाइड यू फर्दर, ठीक है? कि आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या इस टाइम में डिसाइड करना चाहिए। So please don't stop working on your projects. This is very much important. Now in this scenario, we are taking classes online. So to cope with objective तब meet होंगी जब आप लोग project properly करो, ठीक है? जी बेटा। Any question? Hello? ओके थैंक यू सर। ओके बेटा, मैं आप लोगों को ये थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच। मैं अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है? ये जो अभी हमारी पूरी रिकॉर्डिंग हुई है, ठीक है? थैंक यू सो मच। ओके बहुत सर। ख्याल रखिएगा। लेक्चर भी अपलोड कर लें सर। ओके बेटा। बड़ा आसान रास्ता को लेक्चर ना बनकर